नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। तो दोस्तों चलिए जौनपुर चलते हैं। काफी दिन हो गया। जौनपुर में बुलडोजर चल गया। हत्यारे के घर पर बुलडोजर चला और धड़ाधड़ बुलडोजर जो है योगी का गर्जा पूरा गांव देखता रहा। पूरे गांव में फोर्स जो है चौकन्ना थी कि कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके बाद बुलडोजर जो है चल गया। अब दूसरे हत्यारे के घर पर भी बुलडोजर चलने की स्थिति है, लेकिन अभी जो है उसमें कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ दिन आप जो है इंतजार करिए। दोस्तों काफी दिन जो है सब्र करने के बाद, काफी दिन काफी जो है छीछा लेदर सरकार की होने के बाद ये लगा कि भैया जौनपुर में जो है बुलडोजर, हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपको याद हो गया कि हम जिस की बात कर रहे हैं, जिस खबर की बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूल्हा हत्याकांड की। अब आपको जब जौनपुर के बुलडोजर की याद आएगी तो आपको अनुराग यादव मसले में याद आ जाएगा, मुझे पता है। लेकिन ये अनुराग यादव मसले में अभी इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है, वो पेंडिंग है। लेकिन जौनपुर दूल्हा हत्याकांड मामले में आजाद बिंद जो दूल्हा की हत्या किया था, भोले राजभर, उसके घर पर जो है बुलडोजर चल गया। और भोले राजभर के बाद जो है रवि यादव, जिसका इनकाउंटर फुल हो गया, जो मुठभेड़ में मारा गया, उसके घर पर बुलडोजर चलना था। लेकिन उसके घर पर अभी बुलडोजर नहीं चला, कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन इधर भोले राजभर का जो घर है वह गिर गया। कहा यह जा रहा है कि भोले राजभर के घर को गिराने के लिए नोटिस दी गई थी, लेकिन उधर से किसी ने आपत्ति दाखिल नहीं किया। इसलिए जो है तहसीलदार और तमाम राजस्व की टीम वहां पहुंची और उसके घर को जो है धराशायी कर दिया। अब इस पर जो है सौम्या बिंद का जो है, जो आजाद दूल्हे की बहन है, आजाद बिंद की सौम्या बिंद, उनका जो है आया है बयान। काफी जो है वह खुश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यानी जो मौजूदा वक्त की सरकार है वह हमारी पार्टी की है, हम इसी पार्टी से थे। यानी तमाम कहने का तात्पर्य जो है वह योगी आदित्यनाथ और मौजूदा सरकार की वह तारीफ में जो है लग गई। कौन? सौम्या बिंद। सौम्या बिंद का ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। यानी चलिए कम से कम ये हुआ कि हत्यारे के घर पर बुलडोजर चला, यह बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात है कि उसका जो है घर गिरा, क्योंकि दोस्तों काफी दिन से तलाश थी कि कब घर गिरेगा, कब गिरेगा। इस बात का लेकर के जो है काफी जिक्र हो रहा था। इसके लिए सौम्या बिंद हड़ताल भी की थी, धरना प्रदर्शन भी की थी, तमाम जो है बैठक भी की थी, लेकिन उसको सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और अंततः जो है अब जब चुप्पी उसने साध ली, उसने सोचा कि अब न्याय नहीं मिल पाएगा जो है, तो सरकार ने सोचा जब क्यों न जो है अब इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन दोस्तों जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड में न्याय मिला, काफी लोग खुश हैं कि चलो हत्यारा जो है जेल गया, यानी भोले राजभर जो है जेल गया, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। ये काफी अच्छा हुआ। इस बात को लेकर के काफी लोग जो है खुश हैं और वह लोग कह रहे हैं कि न्याय हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। योगी आदित्यनाथ ने जो है बहुत अच्छा न्याय किया, इस तरीके का न्याय होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह न्याय जो है अनुराग यादव मसले में भी होना चाहिए, लेकिन अनुराग यादव मसले में अभी तक जो है इस तरीके की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, प्रक्रिया नहीं हुई है। लेकिन जो है जिस तरीके भोले राजभर का घर गिरा है, इसी तरह जो है अनुराग यादव मसले में भी हत्यारे लालता परिवार का घर गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी उसमें नहीं हुआ है। उसमें हो सकता है कुछ कानूनी दांव पे जो चल रहा है, तारीख चल रही है, मुकदमा चल रहा है। शायद है कि कहा जा रहा है कि भोले राजभर में भी जो है अगर किसी ने आपत्ति की होती, शायद यह भी घर जो है न गिरता। जैसे कि रवि यादव के घर को गिराने के लिए कोर्ट ने रोक लगाया है, उसमें भी गाटा संख्या और तमाम जो है जो प्रक्रिया होती है रेवेन्यू की, उसमें जो है कहा जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने जो है उसमें रोक लगा दिया। वरना भोले राजभर का और रवि यादव का दोनों का जो है घर गिर जाता। मेन व्यक्ति रह गया प्रदीप बिंद। प्रदीप बिंद की जो है स्थिति जो है वो है कि प्रदीप बिंद के क्या होगा, क्या उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जौनपुर दूल्हा हत्याकांड मसले में अगर अहम रोल किसी का था तो सबसे पहले जो है प्रदीप बिंद का था। प्रदीप बिंद इसमें बताया जाता है कि मुख्य अपराधी है, दूसरे नंबर का अपराधी भोले राजभर था और तीसरे नंबर का जो है रवि यादव था। लेकिन रवि यादव का जो है वह मुठभेड़ दिखा करके उसको जो है निपटा दिया गया। अब इस पर भी आरोप प्रत्यारोप तमाम लग रहे हैं, तमाम मंत्रियों के हाथ है, किसके हाथ है ये तो भगवान मालिक है। लेकिन पुलिस ने यह दिखाया कि मुठभेड़ में जो है रवि यादव मारा गया। भोले राजभर और प्रदीप बिंद यह जो है सकुशल हैं। सकुशल यानी इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब इस पर भी कहा गया कि मंत्रियों का हाथ है, इस सब तरीके का सरेंडर कराया गया, ऐसा कहा गया। तो यानी कहने का तात्पर्य कि जहां दो लोग सरेंडर किए तहां एक आदमी को जो है, एक हत्यारे को जो है निपटा दिया गया।
अब बुलडोजर की कार्रवाई केवल भोले राजभर के घर पर हुई है। एक तरीके कहीं न कहीं सौम्या बिंद यानी अदूल्हे आजाद को न्याय मिला है। क्या कहना है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए।